हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो रहेगा जो एनसीईआरटी की न्यू बुक जो अपडेट हुई है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो से अपडेट करके अपने बोर्ड में लागू किया है, यानी स्टेट बोर्ड में जैसे लागू किया है उसको देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी कि 2.1 एंड 2.2 को बात करेंगे बेटा। 2.2 पर बात करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा दोनों एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो मैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे 2.1 की। तो 2.1 में बेटा केवल और केवल रेंज की बात की है, फंक्शंस के रेंज की बात की है। किन फंक्शंस की रेंज की बात की है? जो प्रतिलोम फंक्शन है, प्रतिलोम फंक्शन आप जानते हैं, जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, सेक इनवर्स है, इनके फंक्शंस की बात की है और उनका चार्ट जो है आपकी बुक में पहले ही फ्रंट पेज पर दिया गया है। मैं उनको यहाँ ब्रीफ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं अगेन फिर बता देता हूं आपको कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स है। मैं बता दूं कि यहाँ पर माइनस का 1/2 है। तो आपको करना क्या होता है, जब ये साइन इनवर्स दिया गया होता है, जब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन दिया गया होता है, इंटरनल वैल्यू को सॉल्व करके बाहर वाले फंक्शंस को बनाना होता है। ठीक है, जब आप इस बाहर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग अंदर वाले फंक्शंस को बना देते हैं, तो इनवर्स के साथ जब एक फंक्शंस बेसिक फंक्शंस कनेक्ट होता है तो वो नेगलेक्ट हो जाता है। इट मीन समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास x की पावर -1 है और यहाँ पर मेरे पास x है। जब मैं इन वैल्यूज को देखूंगा तो x अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि इनकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरे पास 1 आएगी। तो यहाँ ये दोनों कैसे हो गए, नेगलेक्ट हो जाएंगे। पर ये x है बेटा, यहाँ पर ये फंक्शन है, तो फंक्शंस भी इसी तरीके से नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पर ये इन्वर्स हट जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या आपको, जो हमारा थीटा होगा वो में वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी। अब देख लेते हैं किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। साइन इनवर्स आपके सामने है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया गया है। आपको करना क्या है, इस साइन इनवर्स 1/2 को यहाँ पर आप देखेंगे, साइन इनवर्स ओके 1/2 जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है आपकी 30 की। किसने की? 30 की। तो ध्यान देंगे, 30 को बेटा मैं लिख सकता हूँ π/6 लिख सकता हूँ। 45 को मैं लिखूंगा π/4। ओके, और यहाँ 60 को लिखूंगा बेटा π/3। ओके, और यहाँ पर 90 को लिखूंगा बेटा π/2। ये आप रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है बेटा 180 होती है, और 180 में अगर 6 का डिवाइड दूंगा 30 आएगा, 4 का डिवाइड दूंगा 45 आएगा, 3 का डिवाइड दूंगा ये आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, साइन 1/2 है, इट मीन्स क्या है, 1/2 जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है, और 30 को मैं लिख सकता हूँ π/6। तो यहाँ पर लिखूंगा इसे साइन π/6। ओके, साइन π/6। यहां पर आप देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स, यहां पर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ओके, साइन से साइन नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनवर्स में है, और जब ये नेगलेक्ट हो जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का π/6। आंसर आएगा माइनस का π/6। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके जी हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 3/2 है। बेटा ध्यान दीजिएंगे, कॉस अंडर रूट में 3/2 जो वैल्यू होती है, अंडर रूट में 3/2, कॉस में जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है। कितने की वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है। तो वही फिर से अगेन मैं बात करूं, यहाँ पर π/6 आएगा क्योंकि 30 को मैं π/6 लिख सकता हूं। और जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी जो रेंज होती है कॉस फंक्शंस की, वो होती है 0 to π। क्या होती है? 0 to π। तो क्या ये जो है 0 से पाई के अंदर आ रहा है? राइट, बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि मैं इसे ऐसे के ऐसे ही लिखूंगा, कॉस π/6 लिख दूंगा। ओके, जब कॉस से कॉस आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा इसका π/6 आएगा। ओके, ये आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी इशू आपका नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कुसेक। क्या दिख रहा है? कुसेक, ये इनवर्स
2 है। अब कोसेक को मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन, क्योंकि 1/sin रेसिप्रोकल करूंगा साइन आ जाएगा। साइन 1/2 जो है यहाँ पर हमने किया 1/2 जो वैल्यू होती है π/6 की होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोसेक कोसेक π/6 करेंगे बेटा। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट होगा, आपका π/6 इसका आंसर होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, यहाँ पर है 10, और 10 जो वैल्यू होती है बेटा ध्यान देंगे, वो 10 जो वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, और 60 को लिखते हैं बेटा π/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स माइनस का 10 π/3। ओके, 10 इनवर्स 10 माइनस का π/3 हो जाएगा। इस तरीके से 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर जो मिलेगा माइनस का π/3 हो जाएगा। यहां पर देखिए कॉस के साथ यदि माइनस कभी भी आ जाता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इट मीन्स इसे पाई के जो है क्वाड्रेंट में घुमाकर 180 डिग्री घुमाकर इसे बैक लेना पड़ता है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, कॉस जब भी आएगा माइनस में आएगा, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस आ जाता है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। क्या करेंगे, कॉस लिखिए, कॉस इनवर्स कॉस। अब यहां पर पाई से माइनस करिए, कितने का वैल्यू है 1/2, और 1/2 जो वैल्यू होता है कॉस का वो 60 का होता है। किसका होता है, 60 का होता है। जब कॉस 60 की वैल्यू है तो यहां पर आप 3 लिखेंगे, ये होगा। ओके, यहां पर तो यहां पर ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट होगा, जो रिजल्ट मिलेगा आपको यहां पर ये वाला मिलेगा। ओके, 3π - π/3 मिलेगा, और आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 2π/3, ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे 10 इनवर्स माइनस का 1 है। सिंपल सी बात है, 10 इनवर्स यहाँ माइनस 10 π/4 बिकॉज π/4 इज 1। ओके, 10 इनवर्स यहाँ पर आप लिखेंगे 10 माइनस का π/4 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, माइनस का π/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल 6 क्वेश्चन आसानी से आपने कर दिए, कोई भी डाउट किसी का नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इनको आप समझ कर करिएगा, क्योंकि फंक्शंस की रेंज अगर डिफाइंड नहीं हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेसिकली करने का तरीका यह है कि केवल कॉस और सेक को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फंक्शंस को आप जस का तस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं आती है। बस कॉस और सेक को थोड़ा सा देख कर करिएगा। यहाँ पर देखिए कॉस सेक दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा सेक जब आपको दिया है, यानी कि 7 क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, सेक दे दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। और यहाँ पर बताया था मैंने √3/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो होती है 30 की, यानी कि π/6 की। और जब यहाँ सेक की बात करता हूँ तो सेक में भी π/6 आएगा। क्या आएगा बेटा, π/6 आएगा सेक, और यहाँ पर हो जाएगा π/6। नो प्रॉब्लम, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, आंसर होगा π/6। बिकॉज कि यहाँ माइनस नहीं है, इस वजह से मैंने इसे डायरेक्टली कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 वाले क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर बेटा दे रखा है कॉट इनवर्स √3, और √3 जो वैल्यू होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, कॉट में जो √3 वैल्यू होता है वो 30 का वैल्यू होता है, क्योंकि 10 में देखेंगे तो वो 60 का होता है, 10 में जो देखेंगे वो 60 का होता है, और कॉट में देखेंगे तो वो 30 का होता है। तो 30 जब होगा तो π/6 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू मिली कॉट इनवर्स कॉट π/6। ओके, क्योंकि 30 का है, कॉट से कॉट कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आंसर आएगा π/6। ओके, यहाँ पर कॉस है और माइनस का वैल्यू है बेटा, इस वैल्यू को विशेष ध्यान रखेंगे। कॉस इनवर्स यहाँ पर पाई के माइनस में लेंगे, किसको, इस वैल्यू को, कॉस पाई माइनस π/4 करेंगे, क्योंकि π/4 जो 40 कितने का होता है, 45 का वैल्यू होता है। 45 जो होता है π/4 होता है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता ही दिया था। जब आप देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, पाई माइनस π/4, जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो बेटा जो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा 4π - π/4 मिलेगा, यानी कि 3π/4 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ओके बेटा, ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रह गया है आपका 10। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, आप लोग इसे करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, आपको भी कुछ करना है। 10 की बात करूं तो अब मैं डायरेक्टली भी इसे कर सकता हूं। ये पाई की वैल्यू होती है, तो यहां लिखेंगे 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4। क्लियर। प्लस यहां पर ये माइनस का है कॉस इनवर्स कॉस, बस ये देख लेना है पाई कितने का है। ये 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा किसकी वैल्यू, 60 की। और 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। प्लस यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसे करेंगे साइन, तो ये माइनस में चली जाएगी। क्या वैल्यू आएगी यहां पर भी, ये जो 30 की वैल्यू होती है और 30 की जो वैल्यू है, तो आप समझिए 30 को जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहाँ से जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा पाई बाई 4 मिलेगा। यहाँ से जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पाई बाई 3 मिलेगा। प्लस यहाँ से जब आप इसे करेंगे तो माइनस का पाई बाई 6 मिलेगा, माइनस का पाई बाई 6 मिलेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 6। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ से सॉरी 6 नहीं 12 मिलेगा भाई, एलसीएम 12 आएगा। 3 टाइम जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, यहाँ से गया 4 टाइम और 8 हो जाएगा, यहाँ 8 पाई क्या हो जाएगा, 8 पाई। और यहाँ से गया 2 टाइम तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने जैसे ही इसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो 9 पाई बाई 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 पाई बाई 12। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा आपको इसका आंसर। ओके बेटा, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, जब इतने क्वेश्चन आपने कर दिए हैं तो आपको ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी साइन के साथ माइनस का 1/2 आए तो इसका आंसर जो आएगा माइनस का पाई बाई 6 आएगा। माइनस का आता है 1/2 कॉस के साथ तो 2 पाई बाई 3 आंसर आएगा। ये आपको अब याद होना चाहिए, क्योंकि आगे काम आने वाला है। कॉस के साथ इसे देखेंगे, कॉस के साथ जो इसकी वैल्यू है बेटा 1/2 है, तो कॉस जो 1/2 वैल्यू होती है वो कितने की वैल्यू होती है, अभी बता के चला था, साइन 30 की कॉस 60 की। तो यहाँ पर कॉस 60 को मैं लिख सकता हूँ, कॉस 60 को लिख सकता हूँ पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, कॉस 60 है। प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन में जो 30 की वैल्यू होती है तो इसे लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू पाई बाई 6 मिलेगा। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मिलेगा, क्योंकि 2 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम। और जब मैं ऐड करूँगा बेटा तो ये मिलेगा 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला क्या गया है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है। बेटा देखो, जब इनवर्स का फंक्शन कहीं पर डिफाइंड होगा तो जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी किस रेंज के अंदर करेगी, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में करेगी, या इनके इक्वल में करेगी। तो ये जो y की वैल्यू है वो इसके अंदर लाई करनी चाहिए। किसके अंदर लाई करनी चाहिए, इसके अंदर लाई करनी चाहिए, तो हमारा आंसर सही होगा। इट मीन्स क्या है कि जो कंडीशन है वो बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं अपनी बुक के फ्रंट पेज पर एक टेबल बनी होगी उसके अंदर। ओके जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए 10√3। 10√3 अभी बताया था, 10 में √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 की होती है। इट मीन्स क्या होगा, 60 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। ओके, सेक मैंने अभी बताया था कि सेक जो है कॉस का भाई है, तो इस वजह से इसे पाई के रूप में लेकर चलेंगे। और 1/2 जो वैल्यू होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। ओके बेटा, माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा 3, और जब ये किया यहाँ पर तो 2 पाई बाई 3 बचेगा। क्या बचेगा, 2 पाई बाई 3। बस बेटा यहाँ पर एक मैं मिस्टेक कर गया हूँ, वो सेक है, यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा, सेक नहीं लिखा था। इससे ये कैंसिल आउट होगा, वहाँ पर 2 पाई बाई 3 बचेगा। जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 यहाँ पर पाई माइनस 2 पाई बचेगा, और आंसर जो आएगा बेटा माइनस का पाई बाई 3 आएगा। इट मीन्स बी आपका राइट आंसर होगा। सेकेंडों में कर सकते हैं यदि कॉन्सेप्ट को ठीक से जाना और समझा
है तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि कंप्लीटली मैंने क्लियर करा दी है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड एक्सरसाइज की। बेटा देखिए यहाँ पर 2.2 की बात करेंगे। इस 2.2 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है यानी प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करना है कि इसके बराबर ये वाला फंक्शन होना चाहिए, इसके बराबर ये वाला फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे होगा, कैसे होगा वो जान लेते हैं। तो देखो बेटा, जब ये आपके सामने ये फंक्शंस दे रखा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लेट करना है, यानी कि माना साइन x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, साइन थीटा। जब x इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे तो थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो साइन इसके इनवर्स में चला जाएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हो जाएगा। जब ये वैल्यू आपने मान ही ली है तो अब क्या करना है, जो आपने थीटा माना था बेटा, उस थीटा को, इस वाली बात को इस क्वेश्चन में रखिए। RHS में रखता हूँ तो इक्वल के साइड में वैल्यू में मैं रख रहा हूँ। तो ये जो मिलेगा मुझे 3 साइन थीटा मिलेगा, माइनस का 4 साइन क्यू थीटा मिलेगा, ये मिल जाएगा। और बेटा मैं जानता हूँ, वी नो दैट, कि ये जो वैल्यू होती है वो साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। जब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है आपके सामने तो यहाँ साइन इनवर्स यहाँ मिलेगा साइन 3 थीटा। ओके बेटा, 3 थीटा, और इससे ये कैंसिल आउट होगा, मैं हर बार बता कर आ रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, 3 थीटा। 3 थीटा और 3 थीटा की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये रही। तो रिटर्न जब थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो 3 साइन इनवर्स x आपको यहाँ मिल जाएगा, और यही आपका LHS है, यही आपका LHS है। यानी आपने RHS को लिया था और LHS को प्रूव कर दिया है, यानी आपने मतलब जो है RHS लिया था, LHS को प्रूव कर दिया है। क्योंकि हमें करना क्या होता है, हमें दो साइडें दी जाती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड दी जाती है और एक राइट हैंड साइड दी जाती है इक्वल की, और बोला जाता है प्रूव करके दिखाइए, इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो हमें 3 कंडीशंस यहाँ से अप्लाई करनी होती हैं विशेष। पहली कंडीशन LHS से आप RHS को प्रूव कर दीजिए, दूसरी कंडीशन RHS से LHS को प्रूव कर दीजिए, तीसरी एक कंडीशन और है कि इसको भी सॉल्व कर लीजिए और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इक्वल करके दिखा दीजिए, दोनों पार्ट इक्वल हैं। एक चौथी कंडीशन भी बता देता हूं कि कोई एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए रैंडमली, यानी किसी फंक्शन के इक्वल है, और आप रिजल्ट में दिखा दीजिए कि ये वाला पार्ट उसके इक्वल आएगा, तो वो भी प्रूव हो जाता है। तो इस 4 तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपके सामने है। क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। मानेंगे सबसे पहले, माना कि x बराबर कॉस थीटा, क्या मान लिया, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल। अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में वैल्यू को रख देना है। तो यहां पर है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, यानी RHS पार्ट ये है, ये क्या है, RHS है। ठीक है, ये RHS है, ये RHS लिख देता हूं यहां पर, आप समझ जाएंगे। RHS ले लिया है मैंने। अब यहां पर जब मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा थीटा की, तो ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके बेटा, ये वैल्यू मिलेगी। और ये जो वैल्यू होती है, सिमिलर मैंने अभी बताया था, ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है कॉस 3 थीटा की वैल्यू होती है। यहां से क्या करेंगे आप, कॉस 3 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, कॉस 3 थीटा लिखेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, 3 थीटा मिलेगा, और 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आप रिवर्स करेंगे तो कॉस इनवर्स x मिल जाएगा। और यही आपको प्रूव करके दिखाना था, ये रहा, यानी कि ये आपका LHS होगा। ओके बेटा, यही आपको प्रूव करके दिखाना था। क्लियर, समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपके सामने है, tan इनवर्स A और tan इनवर्स B। तो बेटा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ कि आप आइडेंटिटी को नहीं पढ़ते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर कभी भी इस तरीके से tan इनवर्स का फंक्शन मिल जाता है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले
वैल्यू में ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसे सॉर्ट आउट करूंगा, रिजल्ट में दिखाऊंगा कि ये आया है। क्या? LHS लेने पर, टेकिंग LHS लेने पर मैंने बेटा क्या लिया? LHS ले लिया। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 ले लिया। ठीक है बेटा, ये ले लिया। अब देखिए यहां से करना क्या है, टेन इनवर्स फॉर्मूला होता है, वो लिखा है मैंने फॉर्मूला, a प्लस बी यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, 24 भाई। क्लियर? जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहां पर आएगा बेटा, देखो 11 इंटू 24 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा यानी 2 इंटू 24 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 11 इंटू 7। अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी, अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी बेटा देखो 2 से 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे काटें ना तो ही बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। 2/11 इंटू 7/24 हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस का 2 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 24 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इस तरीके से आएगी। और आगे जो आएगा वो 10 आएगा बेटा, 10 इनवर्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 10 इनवर्स आएगा। यहाँ लिख देता हूँ 10 इनवर्स। जब ऐसी वैल्यू मिल गई हमें, ये वाला वैल्यू मिला, तो देखो 11/24 से 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 मिले, कैंसिल आउट होगा। ऊपर जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलेगी क्या? 48 प्लस 77 मिल जाएगा। और डाउन में जो वैल्यू मिलेगी बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मिलेगा। 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो 22 प्लस 4 यानी कि 26 मिलेगा। और यहाँ से इसे माइनस कर दूंगा तो 14 मिल जाएगा। ये वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो बेटा देखो यहाँ से क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 15 मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? 15 मिलेगा। क्लियर? 15 मिलेगा। और जब मैं इसके साथ 1 कैरी रहेगा और इसके साथ ऐसे करूंगा तो 12 मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो बेटा यहाँ 250 मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि 125 से 250 टू टाइम कैंसिल आउट होता है, तो इट मीन्स क्या होगा? 10 इनवर्स 1/2 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, और यही वैल्यू थी आपकी क्या? RHS। यही वैल्यू थी आपकी RHS। तो ये जो रिजल्ट होगा बेटा वो RHS होगा आपका। क्या होगा? RHS होगा। बस इसमें क्या है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी ठीक से याद कर लेनी है बेटा। ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपने याद कर ली तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है, सिंपल इसी तरीके का है। देखिए यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन बता दूं कि यहाँ पर अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसे आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट माइंड, आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू को इस तरीके से इस साइड ले लेना है, इस साइड ले लेना है और सॉल्व करके दिखा देना है कि इसके रिजल्ट के बराबर आ रहा है। या फिर आप इसे पहले 10 में कन्वर्ट कर लें, देन दोनों के एलसीएम से आप इसको सॉल्व कर लें। चलिए ट्राई करके दिखाइए, मुझे थोड़ा सा वेट 2 मिनट का लीजिए और मुझे यहाँ पर बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताइए। आप देख लेते हैं। जब आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या? यदि अगर आप इसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है वो मैं बता देता हूँ, वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यदि 2 tan इनवर्स x आपके सामने है तो यहाँ पर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा, क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये वाली वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो जाती है, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिली है तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखिए, टेकिंग क्या है? टेकिंग मीन्स होता है लेने पर, और टेकिंग LHS, मैंने यहाँ पर LHS आपके सामने ले लिया है। तो जब मैंने LHS लिया तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ले लिया। ओके बेटा,
यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस टेन इनवर्स 1/7 आ जाएगा। जब आप ये कंडीशन आप अप्लाई कर पाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 4 - 1 3, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर टेन इनवर्स ए एंड टेन इनवर्स बी वाली प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी मैंने, वो प्रॉपर्टी क्या थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 - xy। ये प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी है। क्या थी, टेन इनवर्स 4/3, क्या 4/3 प्लस 1/7, 1 - 4/3 इंटू 1/7। ये प्रॉपर्टी लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। जब आप इस प्रॉपर्टी को आप सॉल्व कर पाएंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। देखें, टेन इनवर्स, सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे 21 आएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, 28 प्लस 3 अपॉन, ओके, 21 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का यहाँ 21 होगा, 21 यहाँ पर करूंगा तो 21 - 4/21 होगा। सिंपल सी बात ये थी। 21 से 21 आप कैंसिल आउट करेंगे तो टेन इनवर्स आपका यहाँ मिलेगा 31 और अपॉन में मिलेगा यहाँ पर क्या 17। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। क्या, ये RHS जो होगी वो यही होगी ये। तो इसके अंदर जो दो आइडेंटिटी आपकी यूज हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर विशेष चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो आपको अपनी बुक्स के आइडेंटिटीज़ को याद करना कंपलसरी है और क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझना वो भी कंपलसरी है। डिटेल ऑफ फंक्शंस भी जानना ज़रूरी है, चैप्टर्स के बारे में इंट्रो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा बेटा, मुझे यहाँ पर टेन इनवर्स दिया गया है। अब करना क्या है, इंटरनल पार्ट को सॉल्व करके मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, टेन बनाना है। टेन कैसे बन पाएगा, विशेष ध्यान से देखें। देखिए एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर कि यदि अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, सेक ले लेता हूँ, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर जो मिलेगा वो मिलेगा टेन स्क्वायर, क्या मिलेगा टेन स्क्वायर, और 10 - 1/x मिलेगा, तो यहाँ सेक मिल जाएगा। पर उससे हमारा यहाँ पर 10 नहीं बन पाएगा, 10 नहीं बन पाएगा। आपको यहाँ पर 10 बनाना है, तो बताइए क्या आप यहाँ पर पुट करेंगे जिससे आपको यहाँ पर 10 मिल जाए, क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। चलिए बताइए। दूसरी एक और बात बता दूं आपको, दूसरी एक और बात बता दूं, दोनों वैल्यूज़ में आप एक ऐसी वैल्यू लगाइएगा यहाँ से कि रूट से बाहर आ जाए, क्या आ जाए, रूट से बाहर आ जाए। अगर रूट से बाहर आ गई वैल्यू तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, अदरवाइज उसे नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखें यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कि यदि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बताऊँ आपको कि मैंने यहाँ से यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ले लिया, मैंने 10 मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, 10 मान लिया थोड़ी देर के लिए, या आप कह सकते हैं 10 ही ले लेते हैं। चलिए लेट माना x इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा 10 इनवर्स x मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो मिलेगा 10 इनवर्स, ओके, अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, -1 होगा, अपॉन में जो मिलेगा बेटा वो 10 थीटा मिल जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा बेटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इतना कर सकते हैं, जब आप इतना कर सकते हैं तो यहाँ पर सेक बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा -1/10 थीटा। ओके, यहाँ पर जो होगा बेटा इस वैल्यू को सेक थीटा -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/cos थीटा -1 लिख सकता हूँ।
ठीक है, ये तो लिख सकता हूँ ना, इतना तो कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो वैल्यू है इस वैल्यू को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर इस वैल्यू को आप जब सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स में यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, अपॉन में कॉस मिलेगा और यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। अब इस वैल्यू को बाहर के टेन में बदलना है, आपको इसको टेन में बदलना है। यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे यहाँ पर टेन बन जाए। कैसे बनेगा आपको बता देता हूँ। देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉस टू थीटा की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ थीटा अगर आ जाता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है तो थीटा बाई 2 हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये होती है, ये दो प्रॉपर्टी कॉस की होती हैं। और यहाँ साइन की अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, तो 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ये प्रॉपर्टी आती हैं। दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करूंगा मैं। देखो 1 मुझे कैंसिल आउट, यानी 1 आगे है तो 1 मुझे कैंसिल आउट करना है, किससे होगा, इस वाली प्रॉपर्टी से होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, टेन इनवर्स क्या कर देंगे, 1 माइनस 1, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दिया। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ओके, और इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब आप देखेंगे जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। जो वैल्यू बचेगी बेटा वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या बचेगी, टेन इनवर्स, क्या बचेगी, टेन इनवर्स, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और नीचे जो बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो साइन से एक साइन कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस बचेगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो टेन थीटा बाई 2 होती है। क्या होती है, टेन थीटा बाई 2 होती है। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बाई 2 आएगा, क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू जब आप रिवर्ट करेंगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू आप जब रिवर्ट करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स आपका आंसर होगा। क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स आपका आंसर होगा। तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू रिवर्ट करने पर। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, थोड़ा स्पेस का फ़र्क पड़ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों की दोनों आपकी आइडेंटिटी हैं भाई, आइडेंटिटी हैं ये, ठीक है, आइडेंटिटी हैं, मैं लिख दिया है यहाँ पर, ये आइडेंटिटी हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, सिंपल सी बात है, इंटरनल पार्ट को सॉल्व करके बाहर वाली वैल्यू बना दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर बना पाए तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो और भी अच्छी बात है। चलिए देखिए यहाँ पर बेटा मैं सिंपल समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ अगर आपने बेटा, यहाँ अगर आपने कॉट बना दिया, यहाँ अगर आपने कॉट बना दिया तो आपका काम आसान हो गया। और कॉट कैसे बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉट जो होता है वो टेन होता है। तो यहाँ पर माना x बराबर कोसेक थीटा मान लेते हैं, कोसेक थीटा मान लेते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा बेटा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर देंगे टेन इनवर्स, क्या कर देंगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी वो आएगी बेटा यहाँ पर, वो क्या आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में से बाहर जो आएगा वो कॉट थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। और जब ये कॉट थीटा आ जाएगा तो 1 अपॉन कॉट थीटा जो होता है बेटा वो टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो टेन इनवर्स टेन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ लिख चुके हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, यही आपका आंसर होगा। ओके, बहुत ही फास्ट तरीके से इसे करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है पूरी एक्सरसाइज भाई, इससे ज़्यादा आसान कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है,
इस क्वेश्चन को समझिए भाई, इस क्वेश्चन को समझ लिया तो काम आसान हो गया आपका। देखें टेन इनवर्स दिया है, क्या है, टेन इनवर्स दिया है। यहां से लिखता हूं, थोड़ा स्पेस तब भी मिलेगा क्वेश्चन करने में। यहां से लिखता हूं, देखो बेटा वन को आप लिख सकते हैं क्या, वन को आप लिख सकते हैं क्या, अगर आप देखें तो मैं इस वन को लिख सकता हूं, अभी बताया था, दो प्रॉपर्टी बताई थी कैंसिल आउट करने की, क्या लिख सकता हूं कि, सॉरी वन को नहीं लिखिए, कॉस को लिखिए। कॉस को लिखेंगे तो वन को कैंसिल आउट करना है, तो यहां पर 1 - 2 sin² x/2 लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ओके, यहां पर लिखेंगे आप क्या, 1 + 2 cos² x/2 - 1 लिख देंगे। ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट होगा, ये प्लस का हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 sin² x/2 बचेगा, नीचे बचेगा 2 cos² x/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स। ओके बेटा, यहां पर होगा tan² x/2 बचेगा, टेन बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्या आएगा, टेन बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो x/2 होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर बनेगा बेटा x/2, ये आंसर बनेगा आपका x/2। ओके, और x/2 आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये रहेगा, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिटी का खेल है भाई, आइडेंटिटी का खेल है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे धमाके से कर देंगे, एक ही सेकंड में उड़ा देंगे इसको, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए टेन इनवर्स है भाई, टेन इनवर्स है, कॉस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉस एक्स कॉमन लिया, नीचे से भी कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 - 10x बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + 10x बचेगा। ओके बेटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स, यहाँ 10π/4 रख लीजिए, 10π/4 रख सकता हूँ, -10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 10π/4 हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। ओके, ये जो प्रॉपर्टी बनेगी बेटा, ये जो प्रॉपर्टी बनेगी 10π/4 - x की बन जाएगी। ओके, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, π/4 - x आपका आंसर होगा। सेकेंडों में करेंगे यदि आपने क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करी है तो, और क्वेश्चन की आइडेंटिटीज को बखूबी अच्छे से जाना है तो। यहाँ पर देखिए 1 को π/4 लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं 10π/4 की जो वैल्यू होती है बेटा 1 होती है, तो 1 को आप π/4 भी लिख सकते हैं। 4 इस वजह से लिखा, π/4 इस वजह से लिखा क्योंकि इसकी मुझे आइडेंटिटी बनानी थी। वो आइडेंटिटी क्या बनी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने ये जो बनाया है 10π/4 - 10x अपॉन 1, यहाँ पर सॉरी माइनस है, प्लस है यहाँ पर, 10π/4 और 10x, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 10a यानी 10x - 10y 1 + 10a 10y। ठीक है, 10a 10b ये वाली प्रॉपर्टी बनी, और इस प्रॉपर्टी में जो होता है वो क्या होता है, 10π/4 - x, यानी कि ये प्रॉपर्टी बनी 10a - b की, 10a - 10b 1 + 10a 10b, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए, और ये ही मैंने यहाँ पर यूज की है। लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 10a - b, ओके, ये होती है 10a - 10b, ओके, 1 + 10a 10b। अब आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इंटरनल पार्ट को सॉल्व करके, ये वाली वैल्यू को सॉल्व करके बाहर वाला फंक्शन बनाना होता है। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आपने याद रखी तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। देखें बेटा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ से ऐसी वैल्यू बनाइए कि डाउन में साइन अपॉन कॉस होता है 10 की वैल्यू, तो डाउन में क्या बन जाए आपका, डाउन में क्या बन जाए, कॉस बन जाए। कॉस कब बनेगा, जब x = मैं a sin थीटा मान लूंगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू जब निकालूंगा तो x/a आएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा बेटा साइन इनवर्स x/a मिल जाएगा। ये वैल्यू जो मिलेगी वो थीटा की मिलेगी, ये वैल्यू जो मिलेगी वो x की मिलेगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं, tan इनवर्स a sin थीटा रखेंगे ऊपर, a sin थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये प्रॉपर्टी रखेंगे। जब आप देखेंगे यहां पर देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा बेटा, टेन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, यहां से ए साइन थीटा भी रहेगा, ए साइन थीटा भी रहेगा, बट डाउन में आप देख पा रहे होंगे ए कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, यहां मिलेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इस वाली बात को कर पाएंगे उसके बाद आपको करना क्या है, टेन इनवर्स यहां से ए साइन थीटा तो है ही है, ए आप बाहर ले लेंगे क्योंकि अंडर रूट से बाहर एक बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर, ए से एक ए कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स बेटा यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू बनेगी साइन अपॉन कॉस, ये बनता है टेन, और यहाँ पर जो आएगा वो टेन इनवर्स टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन से टेन कैंसिल आउट होगा यानी थीटा मिलेगा, और थीटा की जो वैल्यू आपने ली थी यहाँ से वो आंसर ये हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। दैट्स इट आंसर। ओके, दैट्स इट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगर कहीं आपको लगता है नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक है, नोट जरूर करते चलिएगा, बिल्कुल, कोई भी कमेंट भी करते चलिएगा। चलें देखें, यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक्स के इक्वल में ए टेन थीटा पुट कर देना है। सिंपल सी बात यह है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, क्या पुट करेंगे बेटा, ए टेन थीटा पुट करेंगे। तो जब ए टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, वो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिलेगी एक्स, क्या मिलेगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मिल जाएगी। ये वैल्यू मिलेगी थीटा की, जो लास्ट में हमें पुट करनी होगी। तो देखते हैं, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन थीटा। ओके, टेन क्यू थीटा, सॉरी टेन क्यू थीटा, यहाँ पर मिलेगा ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से मिला टेन इनवर्स, यहाँ वैल्यू हो जाएगी थ्री ए क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा। ओके, ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो होगा ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू, यानी तीनों ही पोर्शन से मुझे ए क्यू कॉमन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए क्यू कॉमन ऊपर से और ए क्यू कॉमन नीचे से, दोनों से मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे ऊपर, क्या वैल्यू हो जाएगी, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा। क्या हो जाएगा, टेन क्यू थीटा हो जाएगा। अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी वो होगी वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट होगा। ये जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। इसे लिख देंगे टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ओके, ये कैंसिल आउट होगा, थ्री थीटा मिलेगा, थीटा की वैल्यू आप रखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान है इन क्वेश्चनों को करना, यदि आपने प्रॉपर्टीज़ को याद कर रखा है तो। प्रॉपर्टीज़ को याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आप इसे कर कर मुझे दिखाइए क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, आप मुझे करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। चलिए देखो, सिंपल सी बात अभी करके दे देते हैं, अभी करके दे देते हैं आपको। इसको कैसे होगा एक बार आप दिमाग लगाइए, फिर मुझे बताइए कैसे होगा। ठीक है, एक बार आप दिमाग लगाइए, मुझे बताइए कैसे होगा। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक मिनट, ओनली एक मिनट का ब्रेक लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए ओनली, नहीं हो रहा है, चलिए हम बता देते हैं। देखो, जब आप इस वैल्यू को कॉस में बदल पाएंगे तभी ये हो पाएगा। टेन इनवर्स टू कॉस होता है, यहाँ कॉस तक तो सिंपल है, यहाँ लिखेंगे
इसको जब मैं इस क्वेश्चन में बदलने बैठूंगा, इसको जब मैं इसमें बदलूंगा, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो होती है कॉस इनवर्स रूट 3/2 की होती है। किसकी होती है? देखो कैसे करना है, कैसे करना है इसका भी जवाब मैं यहाँ दे देता हूँ। मान लो कि 2 tan 1/2 इक्वल टू एक्स आपके पास अवेलेबल है। क्या है? एक्स आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लेना है। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये इनवर्स रहेगा। 1/2 इक्वल टू साइन x/2 हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। 1/4 करेंगे, ये हो जाएगा साइन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इस वैल्यू को इस साइड लेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस 1/4। ये जो आएगा कॉस x बराबर जो आएगा वो आएगा बेटा √3/2 आ जाएगा। और जब x का इन्वर्स में निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स √3/2 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आएगी इसकी x के इक्वल, क्योंकि इसके इक्वल x माना था और कॉस में ये कन्वर्ट करके दे दिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो कॉस √3/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉस √3/2 मिल जाएगा। और जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो आपको करना क्या है, 2 कॉस कॉस, और ये जो वैल्यू होती है कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 30 की होती है। किसकी होती है? 30। और 30 को लिख सकते हैं बेटा π/6। क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? π/6। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनवर्स है, इनवर्स है। ओके, ये इनवर्स है तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट की फॉर्म में चला जाएगा। जो बचेगा बेटा वो क्या बचेगा? 2। यहाँ क्या मिलेगा? π/6। ठीक है, π/6 मिलेगा। इससे कैंसिल आउट होगा, 3 मिलेगा। tan इनवर्स π/3, और tan इनवर्स π/3 आ रहा है। क्या आ रहा है? π/3 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, इसमें प्रॉपर्टी रखने में मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। 1 सेकेंड, इसे अगेन करते हैं दोबारा से। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। tan इनवर्स 2 cos, ओके, ये हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉस में, तो ये मिलेगा कॉस इनवर्स √3/2 मिल जाएगा। ओके बेटा, ये √3/2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना ये है, इसको कॉस को, ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है? ये जो वैल्यू होती है पाई जो है, ये जो रूट में जो वैल्यू होती है 30 की होती है, तो π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स कॉस π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? π/6। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos π/6 करेंगे। ओके, π/6 जो वैल्यू होती है, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? √3/2 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? √3/2 की वैल्यू हो जाएगी। 3/2 की वैल्यू होगी। ये जो है इसको अगर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड, इसे डायरेक्ट करके देखते हैं भाई। 1 सेकेंड, मैंने इतना इसे कॉस में नहीं लेके डायरेक्ट करके देखते हैं। tan इनवर्स है, 2 cos है, साइन में ये जो वैल्यू होती है वो होती है साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू होती है, यानी 30 की वैल्यू होती है। ओके, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया 3। तो ये जो वैल्यू बनेगी tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू बनेगी। और π/3 जो वैल्यू होती है यानी 60, और cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। हो गया ना, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। क्या? उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यानी कि ये जो वैल्यू बनेगी tan π/4 की बनेगी। और आंसर जो आएगा बेटा इसका π/4 आएगा। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की वजह से क्वेश्चन में फेर आ गया था भाई। ठीक है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। डोंट माइंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। चलिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे साइन की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। साइन से ये वाला पार्ट कट जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। कॉस π/3 की वैल्यू लगाएंगे। कॉस π/3 जो होता है वो 60 होता है। 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 1 बचेगा और आंसर आपके पास होगा। राइट, 12 वाले को करेंगे। 12 वाले को आपको क्या करना है, सिंपल सी बात यह है
कि इसे आप कॉट में कन्वर्ट कर लीजिएगा या आप टेन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आपको करना है, बाकी आपको खुद से करना है भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो फिर बात नहीं बनेगी, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ओके बच्चों, 1/a ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉट तो ये है ही है, टेन इनवर्स को बाहर रखकर यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है 1+a/1 माइनस a इंटू 1/a, और ये वाला पोर्शन जो होता है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो जब होगा तो आप आंसर अपने आप ही जानते हैं, क्योंकि कॉस को हम बदलेंगे तो टेन में वो जीरो को फॉलो करेगा, यानी आंसर इसका टेन जीरो आ रहा होगा, या सॉरी कॉट जीरो जीरो आ रहा होगा आंसर, कुल मिला के बाद देख लेना। ठीक है, इससे आगे आपको खुद करना है, राइट। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरीके से इसे कर पाएंगे आप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात यह है कि जहाँ x है, देखो अभी बताकर चल रहा था 2x है, 1+x² है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। लेट करना है, मानना है थोड़ी देर के लिए, माना कि x बराबर टेन थीटा, क्या टेन थीटा, और y बराबर टेन साई, साई मान लीजिए, ये साई होता है भाई, साई का सिंबल होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x मिल जाएगा, और यहां से साई बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, टेन इनवर्स y मिल जाएगा। दोनों प्रॉपर्टीज को पुट कर दीजिए, टेन 1/2 यहाँ पर जो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1+10² थीटा, ओके, प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा यहाँ पर 1-10² साई अपॉन 1+10² साई मिल जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। ये जो होता है वो होता है 1/2, ओके, ये जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा, ये जो होता है कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा, ओके, प्लस यहाँ पर होगा कॉस इनवर्स कॉस 2 साई, ओके, ये मिल जाएगा। ये साइन से साइन कैंसिल आउट, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स नहीं भाई, टेन 1/2 है डायरेक्टली, तो यहाँ बचेगा क्या 2 थीटा प्लस 2 साई मिलेगा। ओके, 2 से 2 जब दोनों से कॉमन लूंगा ये 2 कैंसिल आउट होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, टेन थीटा प्लस साई मिल जाएगा। ओके, दोनों की वैल्यू रिवर्ट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू जो आप रिवर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन बाहर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स साई, सॉरी साई की जगह वाई मिलेगा, टेन इनवर्स वाई मिलेगा। ये एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर लगाएंगे टेन इनवर्स, आइडेंटिटी होती है, इसको हटाएंगे थोड़ी देर के लिए, टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1-XY होता है, इससे कैंसिल आउट होगा, आंसर होगा x प्लस वाई अपॉन 1-XY। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रिपीट करना ना भूलिए। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगी तो लगेगा कि आप लोग ने रिवाइज किया है पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। देखिए आप करना क्या है, सिंपल सी बात यह है, इसे सॉल्व करके आपको क्या करना है, आंसर देना है, राइट। बहुत ही चंद सेकंडों में आप इसका आंसर देंगे। देखो साइन दे रखा है, साइन इनवर्स 1/5 दे रखा है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वैल्यू को जब आप इस साइड लेंगे तो साइन 1/5 साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू जो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी साइन इनवर्स 1 हो जाएगी। जब आप देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स 1 हो जाएगी, साइन में 1 जो होता है वो π/2 की वैल्यू होता है, तो आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 लिखेंगे। ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ π/2 बचेगा, और इस वैल्यू को उस साइड ले लूंगा तो यहाँ पर मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ये वैल्यू मिलेगा। और जब ये साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा कॉस इनवर्स 1/5 होगा।
और इनवर्स कॉस इनवर्स कैंसिल आउट होंगे, यानी कि x इक्वल टू 1/5 आपका आंसर होगा। वेरी गुड। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसे उड़ाएंगे भाई, बहुत आसानी से उड़ाएंगे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी का भाई। अगर डाउट है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर देखिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम आपके लिए जो है मोटिवेट होकर डबल कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, जबकि आपको ये वैल्यू दी गई है। सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a tan इनवर्स b का। देखें, tan इनवर्स a x-1 x-2 प्लस x+1 अपॉन x+2। ओके, और डाउन में लिखेंगे इसे 1 माइनस x-1 x-2 इंटू x+1 और x+2, ये लिखा। क्लियर। और यहां पर जो वैल्यू है वो है बेटा π/4। जब आप इस वैल्यू को इस साइड लेंगे तो बेटा देखो यहां पर आपको क्या मिलेगा, x-1। ओके, यहां से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिए। चलिए एक बार एलसीएम लिया, x-1 x-2 और x+2 मिलेगा, ये मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो x-1 और x+2 मिलेगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो x+1 और x-2 मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x-2 और x+2 मिलेगा, माइनस का x-1 और x+1 मिलेगा। अपॉन में जो मिलेगा वो बेटा x-2 और x+2 मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया आपको। और इसको जब आप इस साइड उड़ाएंगे तो ये मिलेगा tan π/4 मिल जाएगा। और tan π/4 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1, यानी कि ये जो इक्वल आएगा वो 1 के आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेटा, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी और ये वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, ये वाली वैल्यू मिलेगी और ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब करना क्या है, इस वाली वैल्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगी और ये यहीं पर रहेगी। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो यहाँ मिलेगा x-1 और x+2 मिलेगा, प्लस x+1 x+2 मिल जाएगा। इक्वल में जो वैल्यू मिलेगी वो इस साइड की वो ये मिलेगी, x-2 और x+2 माइनस का x-1 और x+1, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब आप चाहें तो इसे और भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इस वाले पोर्शन को आप इस साइड ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x-1 और x+2 मिलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप इस वाले पोर्शन को इस साइड लेंगे तो प्लस का x-1 और यहाँ पर x+1 मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। और इसके इक्वल में जब मैं इस वाली साइड को लूँगा, किस वाली साइड को, इस वाली साइड को इस साइड ले लूँगा, तो यहाँ पर मिलेगा x-2 और x+2 मिल जाएगा, और माइनस का x-1 और x-2 मिल जाएगा। सिंपल सी बात यह है, यहाँ से x+1 दोनों से कॉमन मिलेगा, x-1 दोनों से कॉमन मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा क्या, x+2 मिल जाएगा, x+2 मिल जाएगा। ओके, x+2 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस का x+1 मिल जाएगा, दोनों से कॉमन ले लेंगे तो। इक्वल में सिमिलर यही प्रॉपर्टी में इस साइड करने वाला हूँ, x-2 आर कॉमन, तो यहाँ क्या मिलेगा, x-2 इस साइड कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ से बचेगा क्या, x+2 और यहाँ बचेगा क्या, x+2 यहाँ बचेगा, और माइनस का ये बचेगा, माइनस का x और +1, ये वैल्यू मिल जाएंगे। दोनों साइड इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी, उन्हें सोल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। x-1, ओके, यहाँ पर मिलेगा क्या, x 2x+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+3। इक्वल में जब यहाँ से आप देखेंगे तो x से x कैंसिल आउट होगा, 3 मिल जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3, तो 3x-2, ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको करना क्या है, इसको जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से। अगर आप
इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। या फिर आप इसे सॉल्व ना करके, आपको एक और तरीका मैं बता देता हूँ, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो पार्ट्स कट रहे होंगे वो काट सकते हैं। इतना करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं इसे यहीं पर फिनिश कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली आप इसे यहाँ पर कर दीजिए तो जगह भी मिलेगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर प्लस का 2x मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? प्लस का 2x मिलेगा। ठीक है, ओके, माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ पर किया -2 मिलेगा, प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर किया -2x मिलेगा, और यहाँ पर किया प्लस का x मिलेगा, यहाँ पर -2 मिलेगा। ओके, ये इक्वल के इस साइड की वैल्यू हो गई। अब इक्वल के इस साइड की वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। x का एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा। यदि आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर -1 होगा तो एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x से 2x कैंसिल आउट होगा, x से x कैंसिल आउट होगा। ये वाली बात बनेगी। दोनों साइड से जब मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। -2 -4 बचेगा। इक्वल के साइड आप देखेंगे तो -4 + 1 बच जाएगा, तो -4 से -4 कैंसिल आउट होगा। आप जब देख रहे होंगे 2x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से इक्वल में 1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2। और रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? x के अंडर रूट में 1/2 रखेंगे और यही आपका आंसर होगा, यानी कि x = 1/√2 मिलेगा। यही आपका आंसर होगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा 1/√2। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। राइट? अगर आप और भी अच्छे से करें तो देखो x की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसे सॉल्व करके पूरा कैंसिल आउट करके x की वैल्यू π/4 भी ला सकता हूँ, इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, पर वो तरीका नहीं है। हमें केवल क्या बताना था? यहाँ x की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको व्यंजकों की क्या बात करना है? मान ज्ञात करने हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने किए थे। साइन है, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या साइन इसकी रेंज के अंदर है? बस ये देखना है। साइन की जो रेंज होती है बेटा -π/2 से +π/2 होती है। क्या होती है? क्या -π/2 से +π/2 के बीच में ये आ रहा है? बस आप ये बता दीजिए। अगर ये आ रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, π/3 जो होता है वो 60 होता है। 60 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो रहा है? 120। कितना हो रहा है? 120। और 120 इसके अंदर नहीं आता है, इससे बाहर जा रहा है, तो हमें इसके अंदर लाना पड़ेगा। क्या करेंगे? साइन इनवर्स, यहाँ करेंगे साइन π-2π/3 कर देंगे। क्लियर? इसे कर देंगे साइन इनवर्स। बेटा इनवर्स है तो यहाँ पर हो गया साइन, ये हो गया क्या? 3 - 2 तो π/3 आएगा। क्या आएगा? π/3। साइन से ये कैंसिल आउट होगा, आंसर आ जाएगा π/3। ठीक है, क्या आएगा? आंसर आ जाएगा π/3। सिमिलर इसी तरीके से आप इसे करेंगे। क्या आएगा? इसी तरीके से करेंगे। 10 की रेंज बताएं। अब आप मुझे 10 की रेंज कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, बताएं मुझे 10 की रेंज क्या होती है। 10 की जो रेंज होती है बेटा, 10 की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से प्लस के π/2, यानी कि यही रेंज होती है। तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? क्या ये जो है ये कितना है? π/4 यानी कि 45 होता है। 45 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा। ये भी ज़्यादा है तो इसे भी इंटरनल करेंगे। तो 10 इनवर्स 10 π - 3π/4 कर देंगे। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे तो 10 इनवर्स 10 π/4 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, आंसर होगा π/4। आंसर होगा π/4। चंद सेकंडों में आप इन्हें उड़ाएंगे बेटा, आप इन्हें उड़ाएंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। साइन को कॉट में कन्वर्ट कर लेना है या 10 में कन्वर्ट कर लेना है। दोनों को 10 में कन्वर्ट करके मैं दे देता हूँ, आपको आंसर करना है। यदि यहाँ पर साइन है, क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर 3/5 है, आप यहाँ ट्राइंगल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक ट्राइंगल बनाइए। लीजिए, आपने एक ट्राइंगल बनाया सर। आपने कहा साइन जो होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा। तो L/K, यानी कि L आपके पास 3 है और K आपके पास 5 है, यही कहा। तो ये जो मिलेगा वो 4 होगा। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ 10 में कन्वर्ट करना है। 10 क्या होता है, जब लाल बटे कक्का की बात कर रहे हैं, LALKKA की बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो लंब बटे आधार जो होगा यानी कि ये अपॉन ये जो होगा वो बन जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 इनवर्स 3/4 जो होगा वो 10 बन जाएगा, और इसका उल्टा कर दूंगा तो बेटा वो 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ओके, ये आप करके मुझे दिखाएंगे। अब इसमें क्या करना है, 10 इनवर्स A 10 इनवर्स B की प्रॉपर्टी लगानी है। और आसानी से क्या कह रहे हैं, हम पर नहीं होगा तो लीजिए, और आसानी से इसे आप अब भी नहीं कर पाए तो भाई बेकार है करना। ठीक है, 2/3 1 - 3/4 इंटू 2/3। क्लियर। ये अब भी नहीं कर पाओगे क्या, अब भी नहीं कर पाओगे क्या, अब तो कर लोगे भाई। 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 9 + 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 + 8 हो जाएगा, अपॉन यहाँ हो जाएगा 12 - 6 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल आउट होगा। यहाँ आपका आंसर जो आएगा बेटा वो होगा, क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा ये पोर्शन, तो यहाँ पर बचेगा 17/6 आपका आंसर आएगा। 17/6 इसका आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको भी रेंज के अंदर लेना है भाई, इसको भी रेंज के अंदर लेना है। रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है, क्योंकि 0 to पाई होती है इसकी रेंज। अब 0 to पाई है तो ये देखते हैं π/6 कितना होता है, 30। ये 180 तक है, ये 30 होता है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा, और ये 180 तक होता है, तो एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटरनल कन्वर्ट करेंगे, अंदर लेंगे, π-7 π/6 हो जाएगा। ओके, जब ये आएगा कॉस इनवर्स कॉस 6 माइनस करेंगे या तो माइनस का π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब देखो माइनस का π/6, तो माइनस का तो फिर भी रेंज में नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, फिर से अगेन इसे पाई के माइनस में कर देंगे। क्या करेंगे, पाई के माइनस में कर देंगे। तो जब मैं पाई माइनस करूंगा, इसे पाई माइनस π/6 करूंगा, तो यहाँ गया 6 माइनस, तो 5 π/6 हो जाएगा। क्या 5 π/6 इसकी रेंज के अंदर आएगा, बस वो देख लेना है। यदि 5 π/6 इसके अंदर आ गया तो हो जाएगा। 5 × π/6 होता है 30। क्या होता है, 30, तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि इसकी रेंज के अंदर आ जाएगा। इट मीन्स क्या है कि इसे वन टाइम और आपको चेंज करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6 कर दीजिए, और ये रेंज के अंदर आ गया। क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, 5 π/6 करेंगे। आप एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, क्या कि जब ये रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो यहाँ 2 पाई करके करिए इसे। 2 पाई करके करेंगे तो यहाँ पर 5 π/6 ऑटोमेटिकली बचेगा। जब 2π/6 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 12 - 5, तो 5 π/6 आपका आंसर होगा। डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। डबल राउंड घुमा देंगे आप, जब क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट में, जब हम इसे घुमाते हैं, पूरा एक व्हील घुमाते हैं तो 360 का व्हील होता है। ठीक है, तो 2 टाइम घुमाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। sin π/6 माइनस ये दे रखा है। सिंपल से क्वेश्चन है भाई, अब तो आप लोग इसे कर लेंगे, नहीं भी कर पाए तो बड़ी बात नहीं है। क्यों भाई, क्यों बड़ी बात नहीं है सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, रोने लग जाएंगे क्या यार, पता नहीं। इसको जब सॉर्ट आउट किए थे आप, π/3 माइनस π/6 था, यही तो वैल्यू आ रही थी, यही वैल्यू आ रही थी ना। तो जब यही वैल्यू आ रही थी तो आप मुझे बताइए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जब 6 एलसीएम आएगा, माइनस का पाई माइनस का पाई, ठीक है, 2 पाई होगा, सॉरी यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, माइनस का 3 π/6 हो जाएगा। इससे ये गया तो माइनस का π/2 आएगा, और माइनस का π/2 की क्या वैल्यू होती है वो आप मुझे बता दीजिए। क्या वैल्यू होती है भाई, माइनस के π/2 साइन की। अब आप ये वैल्यू मुझे आप खुद बताएंगे, आंसर में रख कर बताएंगे क्या इसका आंसर आने वाला है। देखेंगे खुद रखकर, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, वो मुझे आप बताएंगे खुद से रखकर, कमेंट करेंगे। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, कोई क्वेश्चन नहीं, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप फिनिश करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीटली क्लियर करा दी हैं। चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा,
चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देखेंगे। चैप्टर सेकंड का भी कंप्लीटली सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। कहो तो उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिसका इंट्रो भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। इंट्रो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब मैं बात करूंगा इसके जो है नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि रहने वाला है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस की बात करूंगा, यानी आप व्यू की बात करूंगा, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले उसका बेसिक इंट्रो रहेगा, बेसिक इंट्रो के बाद उसका एडवांस क्वेश्चंस का सेशन चलेगा, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न न्यू बुक्स के आधार पर है। ठीक है, अभी तक आपके लिए ये काफ़ी है, और हम एक सेशन रखेंगे जिसमें कि आपकी विविध प्रश्नावली, सारी की सारी विविध प्रश्नावलियों को लिया जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक। तो लगभग लॉन्ग सेशन रहेगा, उसे आप देखेंगे, हर एक चैप्टर की विविध प्रश्नावली ली जाएगी। तो बड़ा ये सेशन तो यहीं तक, अलविदा चाहूँगा आप लोगों से। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।